Good morning, students. Today's topic is Young's Young's double slit experiment. So, the original experiment performed by Young is shown is this figure. Okay. So, sunlight. This is sunlight, and this is first allowed to pass through a pinhole S. तो सनलाइट पहले यहाँ से पास होगी इस S पिन होल से, and then it is passing from this S1 and S2 pinhole. Okay, and then these two set of spherical waves are interfering with each other and form a symmetrical pattern of varying intensity on the screen is ABC. Okay, so यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि सनलाइट को अगर हम एक पिन होल से पास करें और उसके बाद एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे अगर दो पिन होल्स फिर से हम आगे इसमें लगाते हैं तो जो टू सेट्स मिलेंगे हमें स्फेरिकल वेव्स के, इनके बीच में जो इंटरफेरेंस की जो घटना हो रही है उसके बाद हमें इस स्क्रीन पे क्या पैटर्न मिलता है और उसकी इंटेंसिटी किस तरीके से घटती बढ़ती है. ओके, तो यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया. बाद में ये पिन होल्स को नैरो स्लिट से रिप्लेस किया गया. सो पिन होल्स को नैरो स्लिट से रिप्लेस कर दिया गया. और नैरो स्लिट्स आप समझ सकते हो जैसे कि आप ब्लेड को अगर आपके पास जैसे जनरल जो ब्लेड होती है तो इसके बीच में ऐसा डिज़ाइन कुछ होता है ना, ठीक, इसको अगर आप हाफ कर दो यानी कि यहाँ से अगर इसको काट दो तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे करके बनती है ना. तो इन दोनों कटे हुए पीस जो ब्लेड्स के हैं इनको आपस में इस तरीके से लगाएं कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो, बहुत नैरो हो. तो इस तरीके से ये बहुत कम डिस्टेंस हो. ठीक है, तो ये भी एक स्लिट का काम करेगी. ठीक है, तो ऐसे ही एक स्लिट यहाँ पर लगा दो और एक स्लिट यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया अगर, तो तब जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है इस स्क्रीन पे वो किस तरीके का मिलेगा, उसी तरीके का मिलेगा. तो यंग्स ने ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था. ओके, सो जब पिन होल्स की जगह पे हमें जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिल रहे थे, जब हम पिन होल्स का यूज़ कर रहे थे तो पिन होल्स का यूज़ करने पर हमें क्या मिलता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट. यानी कि इस पिन होल्स से ये जो पिन होल है इससे जब लाइट पास हो रही है तो हमें जो वेव फ्रंट मिलेगा दैट इज़ ऑफ द टाइप ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ इस तरीके का होता है जिसका कि सोर्स ऑफ पॉइंट जो है वो ये है, ये जो बीच में पॉइंट दिख रहा है ना, ये दिस इज. ठीक है, तो इस यानी कि समझ लो आपकी ये एक स्क्रीन है और इस पर मैं जो एक पिन होल कर दिया तो यहाँ से अगर मैं लाइट पास करूँ तो इससे जो आने वाली वेव होगी उस वेव का वेव फ्रंट जो है वो इस तरीके का होगा. ठीक है, लेकिन अगर इस पिन होल को एक स्लिट से मैं रिप्लेस कर दूं, इस तरीके की मैंने स्लिट बना दी है. ठीक है, और एक स्क्रीन है, इसमें मैंने एक कोई फिल्म है या इस पर मैंने एक स्लिट लगा दी है ये. ठीक है, तो इससे जो आने वाला पैटर्न होगा वो होगा हमारा ऐसा सिलिंड्रिकल जो पैटर्न है. इसमें जो लाइट सोर्स है वो इस स्लिट से आ रही है. ये जो बीच में दिख रहा है ना लाइट, ये सोर्स ऑफ पॉइंट दिस इज, ये जो ग्रीन सी कलर का है इसमें. ठीक है, सो दिस इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट फ्रॉम अ लीनियर सोर्स. यानी कि लीनियर सोर्स जब होगा हमारे पास, ये ग्रीन वाला इस फिगर में जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ग्रीन लाइन जो दिख रही है वो एक तुम देख सकते हो कि इसमें क्या है, ये एक स्लिट के जैसा है. ठीक है, तो इस स्लिट से जो आने वाली वेव फ्रंट होगी वो कैसी होंगी, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगी, इस तरीके की सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. ठीक है, जबकि पिन होल से या एक पॉइंट से
आने वाली जो वेव फ्रंट होंगी वो इस तरीके की होंगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि अगर हम क्या करें, पिन होल को किससे रिप्लेस कर दें, स्लिट से रिप्लेस कर दें। सो वी हैव सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स इन इंस्टेड ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ओके, सो जो पैटर्न ऑब्जर्व किया, अगर हम एबीसी स्क्रीन को, अगर एबीसी स्क्रीन को उस समय उन्होंने क्या किया, यंग ने जो साइंटिस्ट यंग थे उन्होंने क्या किया, एबीसी जो स्क्रीन लगा रखी है ना यहाँ पर्दे पे, ये पर्दा जो लगा रखा है दिस, तो अगर इसको एक थिन फिल्म से रिप्लेस कर दें तो उसमें जो पैटर्न मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। ये फ्रिंजेस का जो पैटर्न मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। हमें कुछ लाइट्स मिल रही हैं, ये और जो कि सेपरेट है किससे, डार्क फ्रिंजेस से। ठीक है, तो डार्क लाइन से जो है ये सेपरेटेड है। तो इन वाइट और डार्क की जो डिस्टेंस है इनको हम फ्रिंजेस कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिंजेस अभी आप देखोगे आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें देखेंगे, फ्रिंजेस विड्थ जब निकालेंगे तो आप देखोगे कि फ्रिंजेस क्या हैं। ठीक है, सो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है दैट इज ये वाला, ये है सेटअप। ठीक है, एंड हेयर S1 एंड S2 दीज आर दी नैरो स्लिट्स। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट सोर्स आ रही है और S1 और S2 पहले एक S स्लिट जो मैंने ऊपर भी दिखाया था आपको, S स्लिट से पास होगी, फिर S1 और S2 से पास होगी और फिर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा इस स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये स्क्रीन है जहाँ की इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो दिस S1 एंड S2 आर एट द डिस्टेंस 2D, यानी कि जो S1 S2 है वो D डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, अच्छा अब ये जो S1 S2 हैं ये स्क्रीन से, ये जो S1 S2 हैं और ये जो स्क्रीन है इनके बीच की डिस्टेंस है कैपिटल D। ओके, अब सपोज S1 और S2 से जो वेव फ्रंट्स हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं और इंटरफेरेंस होने के बाद हमें इस P पॉइंट पे, इस स्क्रीन पे P पॉइंट पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, सो अच्छा एक चीज़ और है इसमें, ये जो इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ मैं एक इस स्क्रीन पे दैट इज़ O। ठीक है, तो O से जो डिस्टेंस है, इस O से वाई डिस्टेंस पे हमें पैटर्न मिल रहा है, ये वाई डिस्टेंस पे। ठीक है, और आपको पता है कि S2M की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, स्मॉल d होगी, क्योंकि ये इसके मिडिल से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है O पे। सो दिस इज स्मॉल d एंड दिस इज स्मॉल d, ये आगे यूज होगा इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। So this figure shows the experimental setup of double slit experiment and Young performed the experiment with sunlight. But अब हम जो है एक्सपेरिमेंट्स जो है मॉडिफाइड कर दिया और इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि सनलाइट भी वाइट लाइट है एंड यहाँ पर अब जो है, अब जो हम लाइट यूज़ करते हैं दैट इज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, सो पाथ डिफरेंस अगर हम निकालें, पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज S1P एंड S2P, वही डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बना दिया है ये वाला। सो S1 अगर मैं
एस पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा इन दोनों रेज का, ये जो दो रेज हैं इनका पाथ डिफरेंस जो है वो कैसे निकलेगा। अगर मैं क्या कर दूं, इस पर S1 से इस रे पे S2P पे क्या कर दूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। ओके, सो जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन S1P एंड S2P दैट विल बी S2P। अगर मैं क्या कर दूं, इस S2P से ये वाला पोर्शन हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि S2P में से अगर मैं S1P, सॉरी ये जो S1 ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो ये वाला पोर्शन अगर मैं हटा दूं तो ये पोर्शन कौन सा है, ये S1P। ठीक है, तो S1P अगर मैं हटा दूं S2P में से तो मुझे मिल जाएगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, सो S2P माइनस S1P विल बी द पाथ डिफरेंस। ओके, सो S2P, तो हमें पाथ डिफरेंस जो निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, S2P एंड S1P। तो S2P की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सिंपल इस फिगर से, S2P। सो S2P ये है S2P। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दूँ इस स्क्रीन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये वाला S2 एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ से इस ट्राइंगल से आपको S2P की वैल्यू निकालनी है तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप। S2P स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से। सो ये बताओ S2P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D स्क्वायर। देखो ये वाली डिस्टेंस तो क्या है, D। ठीक है, तो D स्क्वायर एंड प्लस क्या, ये वाली डिस्टेंस कौन सी, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये वाला। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है ये कहाँ पे मिलेगा, सीधे ये, और ये डिस्टेंस तो हमें पता है D है और ये डिस्टेंस है Y, तो ये टोटल कितना हो जाएगा Y प्लस D। तो S2P का स्क्वायर जो होगा वो होगा D स्क्वायर प्लस Y प्लस D का होल स्क्वायर। ठीक है, D स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज Y प्लस D होल स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर रह जाएगा 1 प्लस वाई प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है, सो S2P इज इक्वल टू डी, S2P स्क्वायर था ये, तो यहाँ अगर S2P निकालना है हमें तो क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा D इंटू 1 प्लस वाई प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का हाफ पावर यानी कि अंडर रूट। ठीक है, सो S2P इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस हाफ वाई प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, सो S2P इज दिस। ये कैसे आया, ये आया यूजिंग दी बायनोमियल एक्सपेंशन। सो बायनोमियल एक्सपेंशन का 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है क्या, 1 प्लस एन एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये यहाँ पर हमने लगा दिया, तो 1 प्लस एन क्या है यहाँ पर, y प्लस डी का होल स्क्वायर। सो y प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर है 1 प्लस एक्स क्या है यहाँ पे, y प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और n जो है यहाँ पर कितना है, हाफ, तो ये आ गया आपका कितना 1 प्लस हाफ। ठीक है, n 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस हाफ y प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, सो S2P इज दिस। नाउ S2P इज इक्वल टू इस D के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो D फर्स्ट टर्म आ गया D प्लस 1/2 इंटू वाई प्लस डी होल स्क्वायर, तो ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर से एक D कैंसिल हो जाएगा, तो D से एक D यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी। ठीक है, तो सिमिलरली
S2P हमने निकाले, से इक्वेशन 1 मान लिया। S1P निकालना है अब अगर हमें, क्योंकि हमें S2P तो मिल गया, हमें दूसरा क्या चाहिए, S1P। सो S1P निकालने के लिए हो जाएगा S1P स्क्वायर, S1P स्क्वायर ये वाला। अब S1P स्क्वायर है तो हमें जो है ये वाला, ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो S1P कैसे निकाल सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो बेस कितना है इसका, ये तो सेम है डी, ये डिस्टेंस तो क्या है, डी है ना, कैपिटल डी, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी बताओ, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये वाली डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, स्मॉल डी। ये पूरी डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई में से अगर मैं ये हटा दूं तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो y माइनस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल डी, ठीक है। तो ये डी स्मॉल यहाँ से आया, ठीक है, ये वाला जो था, क्योंकि ये स्मॉल डी है तो ये भी स्मॉल डी होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या है 2D, ठीक। तो यहाँ आपके पास क्या मिल गया, ये वाली वैल्यू क्या होगी, स्मॉल डी हो गई। तो इस कैपिटल पूरे y में से अगर मैं ये स्मॉल डी हटा दूँ तो मुझे मिल जाएगी ये लंब की वैल्यू, ठीक है, हाइट की वैल्यू। सो हाइट की वैल्यू जो मिल जाएगी, तो परपेंडिकुलर जो ये वाला है इसकी वैल्यू जो मिल जाएगी, तो वो क्या है, y माइनस स्मॉल डी। तो S1P स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस y माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर। सो ये हमने लिख दिया यहाँ। तो S1P स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर फिर से अगेन वैसे ही करना है, डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। फिर S1P स्क्वायर था ये, तो S1P निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो ये डी हो जाएगा बाहर, और 1 प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस हाफ वाई माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये इसी से आया, बायनोमियल एक्सपेंशन से। सो 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो यहाँ पर भी वही है, एन जो है वो कितना है, हाफ है। तो 1 प्लस हाफ वाई माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। सो S1P इज इक्वल टू डी प्लस कैपिटल डी प्लस वाई माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन 2D, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इक्वेशन सेकंड आ गया हमारे पास, यानी कि S2P और S1P की वैल्यूज आ गई है। अब पाथ डिफरेंस निकालना है तो यहाँ वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं S2P और S1P की। सो पाथ डिफरेंस बिकम्स, दैट इज इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें अगर, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा से हम पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो S2P माइनस S1P, तो S2P और S1P की वैल्यूज यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर लो। तो ये D से D कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये टर्म रहेगा, तो इसको खोल लिया मैंने, तो y प्लस डी का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा, और y माइनस डी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, और इसको माइनस अंदर ले गए तो ये आ गया आपके पास माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2y/d, ठीक है। तो ये सब कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और आपके पास रह गया 4y/d, यहाँ से रह जाएगा 4y/d अपॉन 2 कैपिटल D, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2y/d अपॉन कैपिटल D। सो दिस इज इक्वेशन 3। तो जो पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 2y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो इन दोनों रेज का जो, ये रेज जो S1P और S2P है, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, 2y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, where D is the distance, D is the distance between, D is the, एक मिनट, ये D कहाँ की डिस्टेंस है, स्मॉल d, ये वाली डिस्टेंस है या ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। और कैपिटल D डिस्टेंस जो है वो स्क्रीन और स्लिट्स की डिस्टेंस है वो है, ठीक है। एंड y जो है वो किसकी डिस्टेंस है, इस P जहाँ पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है
और इस ओ से, ठीक है। ये तो हमें मिल गया कि पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस के बाद हमें इंटरफेरेंस पैटर्न में जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिला हमें वो इस तरीके का मिला, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाला, सॉरी दिस, ये मिला इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो ये कैसे मिला, ये कुछ इस डायग्राम में देख सकते हो आप, ये वाले डायग्राम में ये, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं या फिर सिलिंड्रिकल जो वेव फ्रंट्स हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं ये, ठीक है। इनका इंटरफेरेंस होकर के हमें इस तरीके से ये स्क्रीन पे हमने ऑब्जर्व किया। ये ऑप्टिकल स्क्रीन है कोई, तो इसका फ्रंट व्यू दिखा रखा है आपको, ठीक है। ये स्क्रीन तो इस तरीके से है ना, यहाँ हमें पैटर्न मिल रहा है। इसको अगर हम ऐसे देखें, ऐसे, तो ये तब हमें ये ऑब्जर्व हो रही है फ्रिंजेस, ठीक है, ये वाली। सो हमें देख सकते हैं इसमें एक क्या है, लाइट जो है, लाइट किससे सेपरेटेड है, डार्क लाइन से, दिस इज द डार्क लाइन्स, ठीक है। सो ये क्या है, इनको हम कहते हैं, जो ये लाइट जो ब्राइट है इनको हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंजेस, और जो ये डार्क हैं इनको कहते हैं हम डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, एक दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज की जो क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें अगर हम, तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो डार्क फ्रिंज है, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज कौन सी है, एक ये वाली है, तो उसी के नज़दीक जो नेक्स्ट है वो कौन सी है, ये है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो या तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें शो करा हुआ फिगर में, वो दो कॉन्जिक्यूटिव क्या है, कौन सी फ्रिंजेस हैं, ब्राइट फ्रिंजेस, इनके बीच की डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, जो पाथ डिफरेंस है वो तो हमें मिल गया। अब हम अलग अलग जो ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं, ये ये ठीक है, और जो हमें डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं, दिस 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 दिस, ठीक है। तो जो ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस जो मिल रही हैं उनकी अलग अलग पोजीशन, कि ब्राइट फ्रिंजेस हमें कहाँ कहाँ पे मिल रही हैं, किस पोजीशन पे मिल रही है, किस डिस्टेंस पे मिल रही है, और डार्क फ्रिंजेस हमें किस डिस्टेंस पे मिल रही हैं, ठीक है। तो वो निकालेंगे, ओके। अच्छा, ये जो बीच वाला जो ये वाला जो ओ पॉइंट था ना, ऊपर जो स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखोगे आप ओ पॉइंट, दैट इज दिस सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, उसको हम सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। ये वाला पॉइंट है जो ये ओ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं ब्राइट फ्रिंज की पोजीशंस। तो ब्राइट फ्रिंजेस देख लिया आपने इस फिगर में, ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो कहाँ पे, उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या है, वाई, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि वाई हमने मानी हुई है सेंट्रल मैक्सिमम से, जहाँ पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू, जो पाथ डिफरेंस है वो हमने कल भी डिराइव किया था, और वो हमने देख लिया था कि ब्राइट फ्रिंजेस के केस में डेल्टा जो है हमें कहाँ से मिलता है, कितना मिलता है, एन लैम्डा, ठीक है। तो क्योंकि हमने वो फॉर्मूला लगाया था पाथ डिफरेंस और जो कल हमने फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में जो रिलेशन होता है, उससे हमने क्या निकाला था, ये पाथ डिफरेंस निकाला था, एन लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, कंडीशन लगाई थी और वहाँ पर निकाला, उसको जरूर देख लेना। कंडीशंस लगा करके हमने ये निकाला था कि जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, एन लैम्डा होगा, ठीक है। यानी कि एन लैम्डा वाली जो वैल्यूज़ हैं उसमें एन इज इक्वल टू 1 2 3, इन सब के लिए हमें क्या मिलेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है। सो हमने पाथ डिफरेंस जो है वो क्या निकाल दिया, अब क्या निकाल दिया, 2y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, अब भी कैलकुलेट किया हमने, इक्वेशन 3 देखो, ये इक्वेशन 3 दिस, ठीक है। सो 2yd इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, 2yd अपॉन कैपिटल डी, सॉरी,
2y_d अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू n लैम्डा. सो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, n इंटू लैम्डा इंटू डी, कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू, सॉरी यहाँ पर ही होगा स्मॉल डी, n डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी. ठीक है, ये स्मॉल डी होगा यहाँ पर, ये सही कर लेना, ये स्मॉल डी होगा. ठीक है, स्मॉल डी. सो आपके पास अगर हम n फ्रिंजेस के लिए लिखेंगे, सो वाई एन जो हो जाएगा वो क्या होगा, n इंटू डी लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर n भी आ रहा है. ठीक है, स्मॉल n आ रहा है, तो हम इसको क्यों ना हम y से y ना लिख करके वाई एन लिख लें. तो y, क्योंकि y जो है वो फंक्शन है n का, तो y इज n इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी. ठीक, सो n इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए हमें यहाँ वैल्यूज मिल जाएंगी अप टू सो ऑन. ठीक है ना, तो y1 निकाल सकते हैं, y2 निकाल सकते हैं, y3 निकाल सकते हैं. और ये जो 1 2 3 है, ये क्या शो कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज. अगर n इक्वल्स टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर की जो फ्रिंज है वो, अगर हम n इक्वल्स टू 2 पुट करें यहाँ तो सेकेंड ऑर्डर की जो फ्रिंज है. ठीक है, इसी तरीके से सो ऑन. सो पोजिशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगी, अगर हम n इज इक्वल टू ये पुट कर दें 1 2 3, तो एक जैसे एक फ्रिंज मिल रही है हमें y1 इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई 2d, कैपिटल डी लैम्डा बाई 2 स्मॉल डी. ठीक है, एक फ्रिंज हमें मिल रही है इस डिस्टेंस पे, दूसरी फ्रिंज मिल रही है 2 इंटू कैपिटल डी लैम्डा बाई 2d. ठीक है, इस तरीके से सो ऑन. अगर हम 3 4, तो पोजिशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जो होंगी वो कहाँ कहाँ पे होंगी, दिस डिस्टेंस पे. ठीक है, तो इस वाले फिगर में हम कह सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज की जो ये डिस्टेंस है, ये वाली इन दोनों की जो डिस्टेंस है, तो फर्स्ट ऑर्डर की ये डिस्टेंस है, और फर्स्ट ऑर्डर की जो डिस्टेंस आई वो हमारी ये वाली जो डिस्टेंस आई, ये जो डिस्टेंस आई ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी आई, ये आई यहाँ से, ये देखो ये डी कैपिटल डी लैम्डा बाई 2d. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट दूसरी डिस्टेंस जो है वो कौन सी होगी, दूसरी वाली ये होगी, यहाँ से इन दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस की डिस्टेंस. ठीक है, जो सेकेंड ऑर्डर वाली बोल रहे हैं वो कौन सी होगी, दैट विल बी ये 2d लैम्डा बाई 2d. ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, डार्क फ्रिंजेस की जो पोजीशन है वो भी निकाल सकते हैं. तो पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस जो है वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है डार्क फ्रिंजेस के लिए भी हमने पाथ डिफरेंस कल कैलकुलेट किया था, तो वो आता है हमारे पास 2n-1 लैम्डा बाई 2. ये जरूर देख लेना, कल हमने पढ़ा था, तो उसमें कंडीशंस लगा करके हमने ये प्रूफ किया था कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है डार्क फ्रिंजेस के लिए. ठीक है, तो यहाँ दिस डेल्टा इज 2y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D. ठीक है, सो इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2. ये कहाँ से आया, फिर से अगेन ये पाथ डिफरेंस है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था इक्वेशन 3 में. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 दिस इज 2y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और इसकी वैल्यूज डार्क फ्रिंजेस के लिए कितनी होती है, 2n-1 लैम्डा बाई 2. तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 2n-1 लैम्डा बाई 2, बाकी सब इधर ले आओ राइट हैंड साइड में. तो यह आ गया d इंटू लैम्डा को एक साथ लिख दिया, डी लैम्डा अपॉन 2d. ठीक है, तो दिस, और y अगर हम इसको, क्योंकि n है तो nth फॉर्म में लिख सकते हैं, yn इज इक्वल टू 2n-1 बाई 2 इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल 2d. ठीक है, सो फिर से अगेन इसमें भी ऐसे ही है कि ये n इक्वल्स टू 1 2 3 अगर हम रखें तो हमें अलग अलग ऑर्डर की जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी पोजीशंस मिल जाएंगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर की जो डार्क फ्रिंज होगी वो क्या होगी, यहाँ रख दो, n की जगह पे क्या रख दो, 1. ठीक है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 1 बाई 2. सो 1 बाई 2 डी लैम्डा बाई 2d. सेकेंड ऑर्डर की मिलेगी 3 बाई 2 डी लैम्डा बाई 2d. एन की जगह सेकेंड ऑर्डर पे n की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे. ऐसी थर्ड ऑर्डर में हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे. ठीक है, सो दिस, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की जो डार्क फ्रिंज होगी उनकी डिस्टेंस जो है वो कौन सी होगी, ये
ये वाली और ये वाली जो डिस्टेंस है दिस, ठीक है। ठीक, ये जो डिस्टेंस मिल रही है हमें ओ से, ये डिस्टेंस होगी पहली डार्क फ्रिंज की, दूसरी डार्क फ्रिंज ये सेकंड ऑर्डर की, तीसरी डार्क फ्रिंज ये थर्ड ऑर्डर की, ठीक है। अच्छा, ये फ्रिंज विड्थ है, सॉरी ये जो फ्रिंज ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हैं, ये तो फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर की जो डिस्टेंस है वो हम यहीं से करेंगे, ये वाली डिस्टेंस। अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो ये डिस्टेंस, दूसरी ब्राइट फ्रिंज की, सेकंड ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज तो है इस डिस्टेंस पे, थर्ड ऑर्डर की जो ऐसी सेकंड ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है वो इस डिस्टेंस पे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ पे मिलेगी, थर्ड ऑर्डर की इससे ऊपर मिलेगी। ऐसे ही जो फर्स्ट ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है वो ये हो गई, सेकंड ऑर्डर की ये हो गई, थर्ड ऑर्डर की ये हो गई, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी अबव बिलो भी जो है यही डिस्टेंस होगी सेंट्रल मैक्सिमम से, ठीक। अब जो है बात आती है फ्रिंज विड्थ की। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो कितनी है, फ्रिंज विड्थ आप देखोगे जब आप फॉर्मूला भी डिराइव करोगे तो फ्रिंज विड्थ देखोगे कि फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या है, इक्वल रहेगी, ठीक है। दो चाहे डार्क फ्रिंज ले लो कॉन्जिक्यूटिव, या दो जो है ब्राइट फ्रिंजेस ले लो कॉन्जिक्यूटिव, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही रहेगी। ये कैसे निकालेंगे हम, ये हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। पहले तो फ्रिंज विड्थ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, या तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस की डिस्टेंस है, इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ, ओके। अब केस फर्स्ट हम देखते हैं जब ब्राइट फ्रिंजेस है, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो फ्रिंज विड्थ है वो कैसे निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ को हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है, कहीं कहीं किसी बुक में जो है बीटा से भी रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ इज ओमेगा इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, यानी कि जो एक ऑर्डर की जो फ्रिंज है और उसकी जो अपर ऑर्डर की जो फ्रिंज है उनका हम डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमारे पास वाई की वैल्यू आई, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आई, ये आई, ठीक है। तो वाई एन की वैल्यू आ गई, वाई एन की तो ठीक है, वाई एन प्लस वन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एन इज इक्वल टू पुट कर दो एन प्लस वन, ठीक है। तो वाई एन प्लस वन इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं वाई एन प्लस वन, ठीक है। वाई एन प्लस वन निकाल दिया कैसे, एन इज इक्वल टू यहाँ पुट कर दो क्या, एन प्लस वन, ठीक है। तो वाई एन प्लस वन और जो माइनस वाई एन है दिस विल बी दी फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो फ्रिंज की जो बीच की डिस्टेंस है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एन की जगह पे रख दो वहाँ पे एन प्लस वन, तो एन प्लस वन इंटू डी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन टू डी, और एन इंटू कैपिटल डी लैम्डा बाई टू डी। सो ओमेगा विल बी व्हाट, इन दोनों का डिफरेंस जो है इनको खोल करके एन प्लस वन की मल्टीप्लाई कर लेना, पूरा यहाँ अंदर ले जा लेना, डी लैम्डा बाई टू डी, एन फर्स्ट टर्म देखो प्लस डी लैम्डा बाई टू डी माइनस एन डी लैम्डा बाई टू डी। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया टर्म, बचा क्या, डी लैम्डा बाई टू डी, सो दिस डी लैम्डा बाई टू डी, ठीक है। तो ये फ्रिंज विड्थ आ गई है। दूसरा जो डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज उसकी डिस्टेंस, तो उसके डार्क फ्रिंज की जो विड्थ है उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वाई एन प्लस वन है और वाई एन, तो वाई क्या है इसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए वहाँ चलते हैं। वाई जो है डार्क फ्रिंज के लिए क्या निकाला था हमने, ये दिस वाई एन, ठीक है। तो वाई एन तो है हमारे पास, और वाई एन प्लस वन कैसे निकाल लेंगे, वाई एन प्लस वन जो है हम एन की जगह पे यहाँ अगर पुट कर दें एन प्लस वन, तो टू इंटू ऐसे पुट कर लेंगे एन प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, तो ये एन की जगह पे एन प्लस वन पुट कर लेंगे, बाकी तो यही रहेगा। तो एन प्लस वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, ये ठीक है। तो ये हमने उसमें सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू और हमें मिल गया डी लैम्डा अपॉन टू डी,
तो आप ये ऑब्जर्व करो जरा कि इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 क्या सेम नहीं है? इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है। यानी कि चाहे फ्रिंज विड्थ जो है वो चाहे डार्क फ्रिंजेस हो चाहे ब्राइट फ्रिंजेस हो, दोनों के लिए सेम रहेगी। फ्रिंज विड्थ यानी कि दोनों फ्रिंजेस की जो डिस्टेंस है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज के बीच की जो दूरी है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज के बीच की जो दूरी है, ठीक है। तो ये जो है हमें, या हम देख सकते हैं कि सब जगह इक्वल, ये जो है इक्वल है, ठीक है। चाहे ये डिस्टेंस ले लो, चाहे ये ब्लैक वाली की जो डिस्टेंस है ये ले लो, ठीक है। ऐसे ही ये वाली फ्रिंज है जो ब्राइट फ्रिंज है, इनके बीच की डिस्टेंस ले लो, या इन डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस ले लो, सब इक्वली आएंगी, ठीक है। और वो कितनी आएंगी? वो आएंगी इतनी, डी लैम्डा बाई 2d, कैपिटल डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है। और एक चीज़ और जो है इसमें कंफ्यूज मत करना कि फर्स्ट ऑर्डर जो हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस निकाली उसमें थोड़ा सा गलती हो गई थी। ये जो डिस्टेंस जो हमने निकाली है, ये वाली और ये वाली, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम इस जो सेंट्रल मैक्सिमा है इससे डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस हो गई और ये ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस हो गई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की जो डिस्टेंस है वो ये होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो फर्स्ट ऑर्डर की जो डार्क फ्रिंजेस की डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। ऐसी उसी तरीके से जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की जो डार्क फ्रिंजेस की डिस्टेंस इससे ही है, इसी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इसको जरा उस समय हमने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेटेड हो गया था, तो ये जरा सही कर लेना कि जो डिस्टेंस है ये वाली सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो डिस्टेंस एक वाई एन निकाली जो हमने, वो क्या है? वो है इससे, इस सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस है, ठीक है। चाहे ब्राइट फ्रिंज की बात करें चाहे डार्क फ्रिंज की। ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं हम तो फर्स्ट ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है वो यहाँ से इतने डिस्टेंस पे है, ऐसे सेकंड ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है वो यहाँ से इस डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसको जरा सही कर लेना। So in this equations, in equation 6 and equation 7 both are the same, ठीक है। d lambda by capital D lambda by 2d, ठीक है। तो we can say that magnitude of fringe width is directly proportional to the slit screen distance. slit S1 और S2 थी ना यहाँ पे, और स्क्रीन यहाँ थी, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी? ये जो बीच की डिस्टेंस थी वो थी कैपिटल डी। सो एक तो क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी, इसके क्या है? फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो ओमेगा है वो डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल कैपिटल डी के, ठीक है। दूसरा है, इज दिस ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्मॉल डी, स्मॉल डी सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स, जो स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है, स्लिट्स के बीच की सेपरेशन, ये जो S1 और S2 है इसके बीच की सेपरेशन तो वैसे 2D है, ठीक है, लेकिन है तो मतलब D के टर्म्स में, इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है S1 और S2 ये तो 2D है, बट जो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा देखें तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल डी। ऐसी सेंट्रल मैक्सिमा से हम ये वाली डिस्टेंस ले रहे हैं स्मॉल डी। सो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और तीसरा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ, और ये भी इसमें दिख ही रहा है कि ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ओमेगा किस किस के? एक तो कैपिटल डी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा इज व्हाट? फ्रिंज विड्थ है, और इसको कहीं कहीं बीटा भी ले रखा है, ठीक है। सो एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ दी लाइट, ठीक है। सो इन तीनों चीज़ों के, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इन तीनों के कैसे ये प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसमें देख लो आप। नेक्स्ट जो है वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन दी फ्रिंज सिस्टम। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगी इस फ्रिंज में, वो हम इस फिगर से देख सकते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक ये एक फॉर्मूला भी, ए स्क्वायर, जब हमने ए और फाई कैलकुलेट किए थे कल, ए कांस्टेंट और फाई कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किए थे, तब हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिला था,
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। ये जो हम A फाइंड करते हैं ना, ये हम वेक्टर मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, कि ये जो A1 और A2 हैं, दीज आर दी एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, दिस A1 एंड A2 आर दी व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। y इज इक्वल टू लिखते हैं ना A1 साइन ओमेगा टी, फर्स्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी उसके लिए डिस्प्लेसमेंट लिखा था। सो A1 जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड है तो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम जब कह रहे हैं सेम फेज में है तो दोनों वेक्टर्स जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और अगर अपोजिट फेज में कह रहे हैं तो दोनों जो अलग अलग हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ले रहे थे उनकी जो वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो अपोजिट फेज में है। ठीक है, बट इक्वल एंड अपोजिट जो है तभी होगा अगर ये A1 जो है वो किसके बराबर हो, A2 के बराबर। ठीक है, इक्वल जो है अगर ये A1 एंड A2 है, सेम डायरेक्शन में है तो ये होगा, और अब इक्वल एंड अपोजिट होगा तो ये, यानी कि A1 और A2। तो दिस, अगर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A ले लें तो हम इसको बोल सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो दोनों, तो उनको हम वेक्टर मेथड से भी ऐड कर सकते हैं, बट वो आपने शायद पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा वेव्स एंड ऑसिलेशन में, इसलिए मैंने इसको एलेबोरेट नहीं किया। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि A स्क्वायर जो है हम वेक्टर एडिशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। ठीक, सो अगर A1 ये वही है, अगर हम दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ले लें, A1 और A2 जो डिस्प्लेसमेंट हैं, जो यानी कि एम्पलीट्यूड हैं, उनको हम क्या ले लें, सेम ले लें, A1 इक्वल्स टू A2, तो वी विल गेट 2A प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस 2 इंटू AA यानी कि 2A स्क्वायर इंटू कॉस डेल्टा। सो 2A स्क्वायर इंटू यहाँ कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस डेल्टा। सो 2A स्क्वायर 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है ना, तो वही 2 कॉस स्क्वायर थीटा डेल्टा बाई 2 माइनस 1। ठीक, सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। सो डेल्टा इज इक्वल टू, अगर हम जीरो पुट कर दें इस इक्वेशन में, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा आपके पास, आई यहाँ जीरो पुट कर दे तो कॉस जीरो कितना था 1, तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो पे हमें आई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम मिल रही है। ये तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस एंगल पे, जीरो एंगल पे हमें जो वैल्यूज मिल रही है, ये डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ है प्लॉटेड। ठीक है, जो इंटेंसिटी जो पैटर्न मिलता है ना, उसका जो है ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो आई और डेल्टा के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो पे हम देख सकते हैं कि आई की वैल्यू मिली है हमें 4A स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम डेल्टा को माइनस पाई या प्लस पाई रख दें तो कॉस पाई इज इक्वल टू कितना होता है, -1। ठीक, तो अगर हम कॉस पाई रख दें यहाँ इस इक्वेशन में, तो कॉस डेल्टा इज इक्वल टू पाई रख दें, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर प्लस A1 इक्वल्स टू A2 भी रख रहे हैं हम, तो 2A स्क्वायर इंटू कॉस पाई दैट इज -1, तो 2A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर दैट इज 0। तो यहाँ इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि माइनस पाई और प्लस पाई की वैल्यूज पे जो है क्या मिल रहा है हमें, ये 0, इंटेंसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, और जो एवरेज वैल्यू है दिस कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, तो अगर हमें आई एवरेज निकालना है, ये हमने कल जैसे फॉर्मूले से निकाला वैसे भी निकाल सकते हैं, और आई एवरेज जो है हमसे डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यूज होती हैं और एवरेज वैल्यू वो होती है 1/2, तो सीधे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो आई एवरेज अगर हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। ठीक है, 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ठीक, इंटू
ये इस तरीके से निकलेगा 4a² इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये जो आया आपके पास ये वाला यहाँ से निकलेगा ये, ठीक है। तो आई एवरेज जो होगा वो होगा 4a², सॉरी आई एवरेज इससे निकाल रहे हम 4a² इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2a²। तो 2a² पे जो है हमें क्या मिल रही है, इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू मिल रही है। और ये जो एवरेज वैल्यू है ये इस जो ये डैश लाइन है इससे रिप्रेजेंट कर रही है ये, यानी कि इसका हाफ, 4a² का हाफ, यानी कि हाफ डिस्टेंस पे हमें क्या मिल रही है, एवरेज वैल्यू मिल रही है। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट एनर्जी, ये आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, क्या वहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो सकती है? ज़ीरो तो नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, ठीक है। सो एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड एंड नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो ये उत्पन्न की जा सकती है, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी कहाँ गई? ओके, सो द एनर्जी विच अपेरेंटली डिसअपियर्स एट द मिनिमा पे हमने निकाला था आई मिनिमम, हमने कल भी निकाला था, कैलकुलेट किया था, दैट इज 0। और अभी भी हमने देखा था कि कॉस -पाई और पाई की वैल्यूज पे जो इंटेंसिटी है वो 0, यानी कि एनर्जी जो है वो 0 है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी विच अपेरेंटली डिसअपियर्स एट द मिनिमा एक्चुअली इज स्टिल प्रेजेंट एट द मैक्सिमा। ये जिसको हम मान रहे हैं कि ये यहाँ पर 0 हो जा रही है, वो एक्चुअली कहाँ पे है, मैक्सिमा में ही प्रेजेंट है, ठीक है। सो एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड बट मेयरली रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इसमें इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक। सो intensity in the interference pattern varies between 4a² and 0। 4a² और 0 के बीच में जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन इज हाफ। सो वी कैन से दैट द आई एवरेज इज इक्वल टू 2a² from this formula also and from this calculation which we have done here, this, okay। So ये आपके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और इसके बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा ये एक्सप्लेन करना है इस तरीके से। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको इसके बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ओके।